शिक्षा और संस्कृति की आवाज जानी पहचानी उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय आपके लिए लेकर आया है 91.2 एफएम पर बदलते शहर की धड़कन हेलो हल्द्वानी। दोस्तों, हेलो हल्द्वानी एक सामुदायिक रेडियो है और इसे 91.2 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पर आपके लिए उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय लेकर आता है। और इस रेडियो पर हम विश्वविद्यालय से जुड़े हुए शिक्षार्थियों के लिए भी कई तरह की जानकारियां लेकर आते हैं, तो वहीं समुदाय के लिए, समाज के लिए भी हम कई तरह के कार्यक्रम यहाँ पर लेकर आते हैं। फिलहाल आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं दो मेहमान, और उनमें से एक मेहमान हमारे अपने ही परिवार के हैं, विश्वविद्यालय परिवार के हैं। साथ ही एक मेहमान है हमारे दैनिक हिंदुस्तान में अभी पत्रकार हैं, देवेंद्र पांडे जी। और पत्रकार के अलावा आप कुमाऊं की संस्कृति और कलाओं से भी जुड़े रहे हैं, आपने लगातार इन पर भी काम किया है और आप अभी भी इसमें कार्यरत हैं। और साथ ही युग मंच से भी आप जुड़े रहे हैं, जो कि एक सांस्कृतिक वर्कशॉप रही है हमेशा से ही उत्तराखंड में, नैनीताल जिले में ये कार्यरत रही है। और इसके अलावा जो हमारे अपने परिवार के सदस्य हैं वो हैं उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के शिक्षा शास्त्र विद्या शाखा से डॉक्टर सुरेश सिंह मेहता। तो आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत है हेलो हल्द्वानी के स्टूडियो में। धन्यवाद सर, धन्यवाद। तो देवेंद्र पांडे जी, जैसे आपका एक लंबा अनुभव रहा है पहाड़ का, और जैसे आप अभी भी बागेश्वर के पचार में आप अभी भी निवासरत हैं और आपका अपना गांव वहां पर है, और वहीं से आप अभी पत्रकारिता भी कर रहे हैं, क्योंकि आपने लगातार संस्कृति पर भी काम किया है, कलाओं पर भी काम किया है उत्तराखंड की। और ख़ास तौर पर अगर हम देखें तो अभी वर्तमान में होलियां हमारी शुरू हो गई हैं, देखा जाए तो जो अभी होलियों का जो स्वरूप रहा है, जैसे हम अगर, क्योंकि आपने एक लंबा अरसा वहाँ देखा है पहाड़ों में होलियों का, तो जो होलियों का पहले से स्वरूप रहा है वो कैसा रहा है, और कब से होलियां शुरू हो जाती हैं, और किस तरीके के उस स्वरूप में होलियां चलती आ रही हैं पहले से। होली हमारे पहाड़ में जो है पूस के पहले इतवार से शुरू हो जाती थी। वो पहले भी होती थी, वो आज भी होती है। पहले लोग एक समुदाय के रूप में पूरे गांव के गांव अपने अपने गांव में करते थे। अब ये वाला तो थोड़ा बदला सिमटा है। बागेश्वर शहर में अभी भी पूस के पहले इतवार से होती है। और ये बसंत पंचमी के बाद होली का स्वरूप फिर थोड़ा बदलता है। शिवरात्रि के बाद फिर और बदलता है। और शिवरात्रि के बाद तो आप समझो खड़ी होली शुरू हो जाती है। लेकिन एकादशी के बाद जब रंग पड़ता है उसके बाद पूरे पहाड़ में आप देखते हैं पूरे उल्लास के साथ होली होती है। होली का स्वरूप अब पहले से थोड़ा बेहतर हुआ है। होली गायकी भी बेहतर हुई है। मैं ये देख रहा हूँ कि अब महिलाएं पहले के से बेहतर होलियां गा रही हैं, और टोलियों में जो है शहर में गांव में और पूरी ड्रेस में है। महिलाओं की एक खासियत रहती है, वो पूरी ड्रेस में रहती है। पुरुष तो फिर भी नीचे जीन्स पहने ऊपर कुर्ता पहन के गुजारा करता है, लेकिन महिलाएं नहीं करती, उनका प्रॉपर ड्रेस होती है। इसलिए उनकी होली आज सबसे ज़्यादा आगे बढ़ रही है और प्रतियोगिताओं में सबसे ज़्यादा भाग ले रहे हैं। बागेश्वर में तो पिछले 3 साल से देख रहा हूँ कि महिलाओं की होली में प्रतियोगिताओं में अल्मोड़ा से भी महिलाएं आ रही हैं। जैसे आपने प्रतियोगिताओं की बात की, तो किस तरह की प्रतियोगिताएं जो महिला होली है उसमें चल रही है, और पुरुषों का भी क्या इसमें योगदान रहता है, या पुरुषों की क्या भूमिका रहती है यहाँ पर। प्रतियोगिता दोनों हो रही है बागेश्वर में। खड़ी होली की महिला होली भी होती है, पुरुष होली भी होती है। पुरुष में गाँव के लोग आते हैं, उसमें उन्होंने हालांकि बाध्यता रखी है कि बाहर लोग आने चाहिए। खड़ी होली में बाहर लोग कम है वैसे, क्योंकि एक साइड के अगर गाते हैं दूसरे साइड की फिर दिक्कत होती है। तो इसमें अगर थोड़ा बढ़ाना चाहिए, 18 करीब रखनी चाहिए उन्होंने। महिलाओं में भी उन्होंने यही शर्त रखी है, लेकिन महिलाओं में एक विशेषता ये देता हूँ कि उनकी होली में स्वांग होते हैं। स्वांग में वो कृष्ण राधा और शिव पार्वती ऐसा करके स्वांग बन रहा है, तो वो बहुत रोचक है और उसमें इसी में इनको इनाम भी मिलता है। अल्मोड़े की होली यार उसमें ज़्यादा बाजी मान ले जा रहे हैं बागेश्वर में आके। हालांकि बागेश्वर वाले भी अब इसमें थोड़ा मेहनत कर रहे हैं। तो ये महिलाओं की जो होली जो बढ़ी है, इससे एक तो फुहारता कम हुई है। मैं देख रहा हूँ कि अब लोग होली पे जो है, जैसे पहले से गोबर डाल देते थे, अब ये नहीं, अब अबीर और गुलाल प्लस कलर। जी। बहुत बढ़िया मतलब होली होती है। और छरेली के दिन मैं खास कर देखता हूँ लोग पहले मंदिर जा रहे हैं, नहीं तो होली में लोग मंदिर कहाँ जाते थे। एक दूसरे रंग डाला और 2 ढाई बजे कोई किसाल में, कोई किसाल में घर पहुंचता, वैसा नहीं है। और महिलाओं ने भी लगाम लगाई है कई गड़बड़ चीज़ों में। मैंने देखा हूँ कि तो अच्छी होली हो रही है पहाड़ में। तो आपने जैसे कहा कि होलियों का जो स्वरूप है वो काफ़ी हद तक बदला है, तो किस तरीके का स्वरूप आज के दौर में देखने को मिलता है। जैसे पहले से भी रहा था कि होलियों का जो सामूहिक गायन की टोलियां निकलती थी, क्या अभी भी वो निकलती हैं, या फिर अगर उनमें भी कुछ बदलाव आए हैं तो वो बदलाव किस तरीके से आए हैं। नहीं, गाँव में तो अभी परंपरागत होली है। जैसे एकादशी को जब चीर बंधन होता है उसके बाद होलियार जो है टोली के रूप में घर घर जाते हैं। जैसे आज मेरे घर आए, फिर आपके घर आए, तो ऐसे ही घर घर जाते हैं। तो उनको पहले क्या होता था, पहले अभाव था तो खाली गुड़ देते थे। गुड़ भी वो देगा जिसका घर में शादी हो रखी है या किसका लगा हो रखा है। पर्टिकुलर लोग देते थे, हर कोई नहीं देता। आज ऐसा नहीं है। आज हर घर में गुड़ भी मिलेगा, आलू के गुटके मिलेंगे, अंगूर मिलेगा, संतरा मिलेगा, चिप्स मिलेंगे, गुजिया मिलेगी। तो चीज़ें बदली है। खाने को भी मिल रहा है खूब, और परहेज भी नहीं है खाने को। कई जगह तो परहेज होता था, फल फल बढ़िया ढंग से फल फूल जो भी खाना है। पहले गुड़ मिलता था, वो भी गुड़ वही देगा जिसके घर में कोई मंगलिकारी हुए हैं या किसी का पोता नादी हुआ है, वो खिलाता था। अब ऐसा नहीं।
कुल मिला के एक तरीके से देखा जाए तो गुड़ की जो भूमिका रही है पहले से पूर्व में जो रही थी, वो ये कि जैसे आज के दौर में हम मिठाइयाँ बांटते हैं घर पे, अगर कुछ शुभ काम हुआ है तो बिल्कुल। उस तरीके से नहीं, गुड़ की भूमिका। वो मीठा मुँह मीठा वाली बात हुई ना, गुड़ से ही होने वाला। गुड़ को तो अभी भी लोग अच्छा ही मानते हैं। लड़का होगा तो अभी गुड़ ही खिलाएँगे, मिठाई नहीं खिलाएँगे। अभी भी गाँव में ये है कि गुड़ ज़रूर खिलाएँगे, एक वेली पूरी फूले फूटेगी। तो होलियों का जैसे आपने कहा कि स्वरूप बदला है और पुरुषों की भूमिका भी इसमें बदली है, या फिर पुरुषों का भी जो पहले से रहा है होलियों में एक जो अलग किसको क्या उनका योगदान रहता था और अब का जो योगदान है वो फ़र्क उसमें देखने को मिला है, तो क्या कुछ खास फ़र्क देखने को मिले हैं और पहले कैसा था और अब कैसा है? फ़र्क क्या है ना, पहले गाँव में जैसे पर्टिकुलर होलियार 1 या 2 होते थे, उन्हीं पे डिपेंड रहते हैं। आज ऐसा नहीं है। आज युवाओं ने होली सीखी भी है और वो इतने रचे बसे हैं कि जो गाँव में बसे हैं वो गा लेते हैं होली। और प्रवासी भी होली में घर आ रहे हैं। मैं एक आपको छोटा-सा उदाहरण दूँ, एक कांडा का एक गाँव है, ये आपका नरगोली। वहाँ के लोगों ने अभी क्या किया, दिवाली में उनके जो प्रवासी हैं, उनके बंद घरों में जो है दिए जलाए और उसकी फ़ोटो उनके घर उनको भेज दी, जो जहाँ थे महानगरों में। तो इसका इम्पैक्ट ये आया कि होली में 35 लोग घर आए इस बार, पिछली होली में। तो ये फ़ायदा हो रहा है कि युवा बड़ा प्रयास कर रहा है कि कैसे प्रवासी घर आएँ। तो वो पिछली बार की होली में कांडा से कम उसी गाँव में 35 लोग घर आए थे। तो इस बार ज़्यादा आएँगे। तो ये बड़ा बढ़िया रोचक प्रयास है, कोई विनोद मेहरा का प्रयास था ये। तो ये मतलब बहुत बढ़िया है। तो कहीं न कहीं दिवाली में उनके घरों में दिए जला करके उन्हें घर वापसी के लिए प्रेरित किया गया है, या फिर यूँ कहा जाए कि उन्हें एक तरीके से बुलावा भेज दिया गया उनके घर से कि आइए आप अपने घर आइए बिल्कुल। और अपने घर पे आकर के आप त्योहार हाँ, मनाइए। 2 काम किए उन्होंने। दशहरे पे दशहरा पन्ना भी लगाया उन्होंने करके आगे, अच्छा, वो भी अच्छा। भेजा उनको। हाँ, अच्छा। तो उनको लगा यार जाना चाहिए, तो आ रहे हैं और कई लोगों ने मकान भी ठीक कर दिए इस बार। तो डॉक्टर सुरेश सिंह मेहता भी हमारे साथ यहाँ पर स्टूडियो में मौजूद हैं। तो डॉक्टर मेहता, जैसे आपने अभी सुना कि किस तरीके से इन दीपावलियों पर जो उन्हें उनके घर पे दिए जला करके प्रवासियों को घर आने के लिए कहीं न कहीं प्रेरित किया गया। तो जी। इस बारे में आपका क्या कहना है? किस तरीके के ये प्रयास हैं और आगे और किस तरीके से इन प्रयासों को और सुदृढ़ किया जा सकता है और मजबूत किया जा सकता है? जी, ये सबसे पहली बात तो मेन बात समझने वाली ये है कि कोई भी गाँव से अगर पलायन कर रहा है तो उसके पीछे कारण है। कोई अपनी इच्छा से, स्वेच्छा से तो पलायन कर नहीं रहा है। यदि मूलभूत सुविधाएँ हो जाएँ, तो पलायन तो रुकेगा ही रुकेगा। आज भी जो लोग महानगरों में बसे हैं, जा रहे हैं, तो उनका कहीं न कहीं जो लगाव है, वो तो अपने ही जन्मभूमि से है, मातृभूमि से है। तो हमारे प्रयास ये रहने चाहिए कि एक तो हम अपने मिट्टी से, अपने क्षेत्र से जुड़े रहें। कम से कम वर्ष में 1 या 2 बार होली में, दिवाली में हम अपने घर ज़रूर जाएँ। और जैसे पांडे जी ने भी बताया कि इस तरह के जो प्रयास थे लोगों के, बुलावा भेजने का एक तरीका था। तो इस तरह के प्रयास उन्होंने किए और उन्हें वापस आया। तो ये मतलब कहने का मतलब ये है कि जुड़े तो लोग हैं, इमोशन जुड़े हैं, उनके भाव जुड़े हैं अपने परिवार से, लेकिन कुछ मजबूरियों के कारण वो पलायन पर आज मजबूर हुए हैं। तो हम इस तरह के कोई जो हमारे तीज त्योहार हैं और मुख्य मुख्य जो हमारे बड़े जो त्योहार होते हैं, उन त्योहारों में हम सभी ने जो है अपने गांव में, अपने घर में इन त्योहारों को मनाना चाहिए। और बाकी तो आने वाला वक्त बताएगा कि रिवर्स प्लान के पीछे क्या नीतियाँ होंगी और हम कैसे करेंगे। ये तो आने वाला वक्त पे ही। तो जैसे आपने कहा कि कुछ कारण रहे, जैसे मूलभूत सुविधाओं की जो हमें कमी देखने को मिली, कहीं न कहीं देखा जाए तो मूलभूत सुविधाएँ अगर कम थी तो तभी लोगों ने वहाँ से पलायन किया, और अगर मूलभूत सुविधाएँ जैसे ख़ास तौर पर शिक्षा और रोज़गार और स्वास्थ्य। स्वास्थ्य, ये सब चीज़ें अगर वहाँ पर मिल जाती हैं आसानी से, तो कहीं न कहीं जो पलायन है, पलायन पर रोक लगेगी और साथ ही साथ शायद लोग अपने गाँव से, अपने पहाड़ से पलायन करना चाहते भी नहीं हैं कहीं न कहीं। जी, उन्हें मजबूरी में ही वहाँ से पलायन करना पड़ रहा है। इस जी, बारे में आपने हमारे श्रोताओं के सामने बात रखी। जी, तो अभी अगर हम बात करें, जैसे क्योंकि होलियों का दौर अभी चल रहा है, तो इस होलियों के दौर में जो आपने भी अपने इलाके के आस-पास में आपने भी कई सारे परिवर्तन देखे होंगे, तो वो जी, परिवर्तन किस तरीके से आपने देखे या फिर उन परिवर्तनों को आपने किस तरीके से महसूस किया है? जी। जैसे कि मैं भी बागेश्वर का ही निवासी हूँ और बचपन से हमने वहीं पढ़ा है, वहीं देखा है। तो बागेश्वर में बागनाथ मंदिर प्रसिद्ध ऐतिहासिक मंदिर है। वहाँ पर पूरे जिले की जो होलियार हैं, उनकी टीम है, वो बागेश्वर में पहुँचती है और वहाँ पर उनकी अनेक तरह की प्रतियोगिताएं होती हैं। वहाँ पर एक तरह का होली गायन की एक प्रतियोगिता या एक शक्ति प्रदर्शन, इनडायरेक्ट मैं कहूँ कि कहाँ के किस क्षेत्र के लोग कितने शक्तिशाली ढंग से अपनी होली को प्रस्तुत करते हैं, ये वहाँ पर एक तरह की प्रतिस्पर्धा आयोजित होती थी। तो यहाँ पर वरिष्ठ पत्रकार हैं हमारे साथ पांडे जी। तो मैं इसमें चाहूँगा कि पांडे जी कुछ और जो चीज़ें हम नहीं देख पाए हैं, जो हम नहीं जान पाए हैं उससे, वो कुछ पहलू यदि आपको याद आते हों तो ज़रूर हमारे साथ आप शेयर कीजिएगा। बिल्कुल, धन्यवाद मेहता जी। बागेनाथ में अस्सी में 2 बार होली आती है। एक तो शिवरात्रि आती है, ये 7 गाँव सतराली के लोग हैं, ये लोग आते हैं। ये पहले तो लगातार आते रहे, फिर बीच में 45 साल करीब इनका ब्रेक हो गया। अभी 5 साल पहले
इन्होंने फिर पहल की है। अब प्रवासी जितने हल्द्वानी के हैं वो आते हैं वहाँ, और पूरी टीम लेके बाकायदा एक दिन भर का प्रदर्शन होता है, और उसमें प्रवासी भी आते हैं और लोकल तो आते ही आते हैं, और उनका बढ़िया उनके अपने वहाँ वो भी धुनी भी बनी है, उसमें अबीर गुलाल चढ़ा के फिर वो अपने गाँव में होली मनाते हैं। और ताकुड़ा वालों की विशेषता ये रही है, जो हल्द्वानी में जो रह रहे हैं इनको आज भी यहाँ उसी नाम से जाना जाता है। जैसे वहाँ ताल बखाई के वो अमकड़े हैं, तो वहाँ भी ताल बखाई के अमकड़े नाम से पहचाने इनके यहाँ, चाहे वो बिहार कुछ भी रहा हो जहाँ रहते हैं, लेकिन वहाँ के लोग उनको उस बिहार के नाम से नहीं जानते। वो तलखाऊ वहाँ रह रहे, मलखाऊ वहाँ रह रहे करके पहचान है, और उन्होंने अपने कॉलोनी वो पहचान बना रखी है, ये अच्छी बात है। और उसके बाद फिर होली की जब रंग पड़ जाता है, फिर चतुर्दशी को फिर जो टीम में बता रहे मेहता जी आते हैं, तो वो अभी भी आती है, उसमें 31 गाँव के लोग करीब करीब आते हैं। तो आपने कुल मिलाकर के जो आज की हमारी जो अभी तक ये जो चर्चा चल रही है, इस चर्चा में हमने बात की कि किस तरीके से जो होली है या जिस तरीके से जो हमारी जो सांस्कृतिक जो हमारे त्योहार है, पर्व है, इन पर्वों ने किस तरीके से पहाड़ से पलायन को दूर करने का प्रयास किया है, या फिर रिवर्स पलायन के लिए ये सब हमारी जो अपनी संस्कृति है वो पलायन प्रयास लगातार कर रही है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए कि मिट्टी कहीं ना कहीं अपने आप को मिट्टी की तरफ को खींच ही रही है वापस। तो आगे अगर हम जानना चाहें कि जैसे जो होलियों का वर्तमान स्वरूप है, इस स्वरूप के बारे में जो आने वाली पीढ़ी है उसकी क्या प्रतिक्रिया होने वाली है, या फिर किस तरीके से आप देखते हैं कि आने वाली पीढ़ी उन होली के स्वरूप को किस तरीके से आगे को और परिवर्तित कर सकती है, या फिर क्या उसमें और पहलू हो वो देखने को मिल सकते हैं? इसमें ये है ना, जो पहाड़ का जो युवा बाहर गया है वो अपने जड़ से जुड़े। जैसे होली और दिवाली में घर आएगा तो गायन सीखेगा वो पैदल, क्योंकि ये विधा कोई सिखाई नहीं जाती ना, ये तो हमारे ब्लड में है। थोड़ा चलना सीखेगा, लय में लाना सीखेगा, तो आगे बढ़ेगी, अदरवाइज भूल जाएंगे। नहीं तो आने वाला समय तो ये रहेगा कि होता मेरे 2 बेटे हैं, अगर होली भी नहीं आएंगे तो हमारे यहाँ तो खत्म ही हो जाएगी होली। कौन आएगा फिर वहाँ गाने के लिए? तो सबको आना है। मेरा तो छोटा बेटा आता भी है, हर साल होली में घर आता है, दिल्ली से घर आता है वो, उसको बाकायदा आता है। आते आते उससे वो जो मजीरा बजाते सीख भी लिया है। तो ऐसे सबके बच्चे आएंगे तो सीखेंगे और आएंगे। और दिल्ली में तो कुछ भी नहीं होगा, वो एक दिन कमरे पड़े रहेंगे और होली के दिन शाम को निकल आएंगे बाहर को बस। यहाँ तो 6-7 दिन की होली है, अपनी संस्कृति से जुड़ेंगे और अपने लोगों को अपने लोगों सीखेंगे से भी। और गांव की होली तभी मजबूत होगी जब युवा भी उसमें जुड़ेगा, क्योंकि बिल्कुल। बुजुर्ग को तो अब लगभग समापन की ओर है। और ये एक मेरा और जिज्ञासा है, जी, होली के सरडी के दिन जो है गांव में वो हलवे की बड़ी खुशबू और मिठास फैलती है। वो अभी भी है, वो हलवा बढ़ता है, अभी भी हैं? अभी भी बढ़ता है हलवा। वो हलवा क्या है ना, जिस जिस घर से जो चीर बंधन के दिन तो कपड़ा आता है ना, चीर बांधी जाती है, उसका प्रसाद है वो। तो वो प्रसाद के रूप में हलवा बनता है, वो पूरे बाकायदा बड़े तौले में बनता है, हाँ, और जिस जिस घर से चीरा है उसको उसको दिया जाता दिया है। जाता अब सामूहिक भोज तो वैसे होता तो स्वाद ही है ना उसमें, क्योंकि हाँ। कई लोगों की मेहनत होती है, कई हाँ। लोगों के एक तो क्या है उसका आपके जुड़ाव है। वो हाँ, हलवा तो आप रोज बनाते हो घर में, हाँ, लेकिन उसका जो हलवे का एक तो स्पेशलिस्ट भी होता है गाँव में बनाने वाला, हाँ, कि हम कणका बनाते हैं वही हाँ, बनाएंगे। वही बनाए। चाहे आप और उसको बल्कि आइडिया भी दोगे, लेकिन वो आप बनाएगा अपने हिसाब से, और और बड़ा ढंग स्वाद परंपरागत ढंग और से बड़ा हलवा मिलता है घर में, ताकि हाँ, पूरा परिवार खा भी ले खाए उसको। पीले। खाते थे उसको, अभी भी खाते वही हैं। तांबे के तौले में बिल्कुल, अभी भी बनता है। आग कई में। बिल्कुल, अब लेकिन उसका तांबे का तौल की जगह अब देग ने भी ले लिया कई जगह। अच्छा। हाँ, वहाँ हलवे में तो उसका कभी-कभी नीचे जल भी जाता, हाँ, क्योंकि तांबे का बर्तन तो भारी वजनी होता, भारी। जलता नहीं था ना। हाँ, अब चीज़ें बदली हैं, और कहीं कहीं तो खत्म भी हो गया, हलवा बनता ही नहीं। अच्छा। हाँ, और बन भी रहा तो उसमें बन रहा गैस में। गैस में बन रहा है। तो अग्नि से। चीज़ें तो बदल रही हैं धीरे-धीरे, लेकिन जो वो है आदमी का जो भाव है वो अभी बना है। हाँ, हमारा तो सबसे यही कहना है कि अपने भाव बना रहे, क्योंकि आपकी पहचान अगर खत्म होगी तो आपकी पहचान तो खुद ही खत्म हो जाएगी। हाँ, संस्कृति जिस गाँव की संस्कृति में जितनी मजबूत होगी, वो गाँव उतना मजबूत होगा। हाँ, तो मैं तो खुद अभी 35 साल बाद अपने गाँव दोबारा घर बना के रह रहा हूँ। गाय भी पाल रखी है, तो मैं सबसे ये कहूँगा अपने गाँव से तो बने रहो, जुड़े रहो, जी। क्योंकि हमारी पहचान है। तो दयानंद पांडे जी और सुरेश सिंह मेहता जी, आप दोनों ने ही जो हमारे लिसनर्स हैं उनसे होली पर और जो अपनी संस्कृति है उस पर, और साथ ही जो पलायन है इस पर भी काफ़ी सारी बातें साझा करी हैं। तो अब चलने से पहले डॉक्टर सुरेश सिंह मेहता जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि इस कार्यक्रम में आपके तरफ से कोई और विचार या कोई और बात आपकी तरफ से साझा आप करना चाहें तो आपका एक बार फिर से स्वागत है। जी, बिल्कुल। हम यही कहना चाहेंगे आपके रेडियो चैनल के माध्यम से कि हम जहाँ भी जाएं, देखिए हमको बाहर तो निकलना पड़ेगा, हमको विश्व भ्रमण पर जाना पड़ेगा, दुनिया देखनी पड़ेगी और नए आइडियाज़ यूज करने पड़ेंगे, ये प्रोग्रेसिव अप्रोच रखना पड़ेगा। लेकिन साथ ही साथ अपने गांव, अपना परिवार और अपनी मिट्टी की खुशबू हमने छोड़नी नहीं है। हम जितना दे सकते हैं अपने गाँव को, अपने परिवारों को, जितना कर सकते हैं अपने स्तर से हमने करना चाहिए। अपने लोगों से जुड़ना चाहिए, अपने लोगों को पहचानना चाहिए, और स्पेशली जो हमारे मुख्यतः इस तरह के तीज त्योहार हैं उनमें प्रयास करना चाहिए कि हम अपने गांव में अपने गांव वालों के साथ उनको सेलिब्रेट करें।
और साथ ही देवेंद्र पांडे जी, हम आपसे भी कहना चाहेंगे कि अगर आपको भी लगता हो कोई और विचार इस कार्यक्रम में शामिल होना चाहिए या फिर कोई और बात इस कार्यक्रम में शामिल होनी चाहिए जो कि इसमें ना हो पाई हो, तो एक बार फिर से आपका स्वागत है। बात तो हमारी वैसे सब लगभग आ ही गई है। और अब मैं एक और बताऊंगा आपको, दोफाड़ भी एक गांव है, वहाँ भी 13 गांव की एक होली होती है। ये भी एक अपना अपना कई लोगों को शायद ना पता हो, सतराली के 7 गांव तो लगभग सबको पता है, लेकिन दोफाड़ क्षेत्र के गाँव क्षेत्र में 13 गांव की एक जगह होली, एक जगह चीरबत के एक होली होती है। ये अपने आप में एक बड़ी बात है। और वो उन लोगों ने उसको उसमें सबको पिरो के बांध रखा, उसमें भी प्रवासी बहुत आते हैं, मैंने देखा कि। तो ये बढ़िया प्रयास है वहाँ वालों का। तो मेरा सबसे भी यही कहना है कि इस चैनल के माध्यम से भी कि भाई आप अपनी संस्कृति से तो कम से कम अपनी उससे जुड़े रहो। ठीक है, कमाने के लिए तो आदमी अमेरिका भी जाता है, विदेश भी जाता है, जाए, कोई इशू नहीं है जाने के, जाए जाए कमाए दमा के लाएं, लेकिन अपनी पहचान ना खोएं, क्योंकि आपकी अमेरिका में कोई पहचान थोड़ी है, पहचान तो आपकी गाँव से ही है। तो देवेंद्र पांडे जी और डॉक्टर सुरेश सिंह मेहता जी, आप दोनों का ही बहुत बहुत धन्यवाद। और जिस तरीके से आज हमारे इस कार्यक्रम में बातें रही हैं कि हम चाहे कहीं भी जाएं या कहीं भी रहें और कहीं भी हम अपने जीवन के संघर्षों में जुटे रहें, लेकिन हमें अपने आप को नहीं भूलना चाहिए, अपनी संस्कृति को नहीं भूलना चाहिए, अपनी पहचान को नहीं भूलना चाहिए, और हमें अपनी संस्कृति, अपने पहचान के साथ में लगातार बने रहना चाहिए और साथ ही प्रयास करने चाहिए कि हम उन्हें जितना संजो सकें और जितना उन्हें संरक्षित कर सकें। तो कहीं ना कहीं इस प्रयास के जरिए हम खुद को भी संरक्षित कर रहे हैं। तो देवेंद्र पांडे जी और डॉक्टर सुरेश सिंह मेहता जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे कर धन्यवाद आपका। जी, हमसे और हमारे श्रोताओं से ये सारी बातें साझा करने के लिए। तो दोस्तों, इसी के साथ मैं अनिल भी चाहूंगा इस कार्यक्रम से इजाजत, फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।